नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश महासचिव और ब्राह्मण महासभा की प्रदेश अध्यक्ष अरुणा गौड़ सहित 200 से अधिक महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सांसद मंजू शर्मा और जयपुर जिलाध्यक्ष अमित गोयल और जयश्री गर्ग, रेखा राठौड़ और अनुराधा माहेश्वरी ने सभी को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया है। और इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा ने कहा कि बीजेपी की रीति नीति प्रभावित होकर अरुणा गौड़ सहित अनेक महिलाएं पार्टी से जुड़ रही हैं। बीजेपी ही एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जहां पर महिलाओं को वास्तविक सम्मान और नेतृत्व का अवसर मिलता है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की महिलाएं पहले से ही अधिक सशक्त हो रही हैं और उन्हें सेना, प्रशासन और राजनीति में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। खबर झुंझुनू से है, जहां पर कलेक्ट्रेट में पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बैठक लेकर जिले की विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है और उन्होंने जल जीवन मिशन और अमृत 2 योजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की और विभागीय कार्यों में और अधिक प्रगति लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आगामी 15 दिवस के अंदर बजट घोषणा के पेयजल से संबंधित सभी कार्य स्वीकृत करें और उन्होंने कहा कि जिले में पानी की कमी है, परंतु पिलानी, बुहाना, सूरजगढ़, उदयपुरवाटी में अधिक समस्या होने के कारण स्थायी कार्य योजना तैयार की जाएगी। भूजल अत्यधिक नीचे जाने से पेयजल संकट गहरा गया है। समाधान के लिए अन्य सोर्स डेवलप करने की प्लानिंग की जा रही है। कुमाराम लिफ्ट परियोजना के तहत 3 जिलों में 1200 गांवों को जोड़ने का कार्य जल्द किया जाएगा। इसकी टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने वाली है। तो कलेक्ट्रेट में जो है पीएचईडी मंत्री ने बैठक की है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है बैठकर तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है और सभी बिंदुओं को और जो विभागीय पारदर्शिता को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये बिंदुवार जो चर्चा है, इसमें सभी तथ्यों को यहाँ पर उठाया गया और विभागीय कार्यों की पारदर्शिता लाने के भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी विभाग में कोई भी कार्य अगर हो रहा है तो उसमें पूर्णतः पारदर्शिता होनी चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से कार्य योजना तैयार की जा रही है और कार्य का आकलन करते हुए धरातल पर स्पष्टीकरण के साथ में उसे किस तरीके से उकेरा जा रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने शनिवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक की और इस दौरान गायत्री राठौड़ ने कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों, योजनाओं सहित विभिन्न विषयों पर समीक्षा की है। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। कई विषयों को लेकर ये जो है समीक्षा बैठक की गई है और ये समीक्षा बैठक का मुख्य तौर पर वीडियो के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये समीक्षा बैठक ली गई है, जिसमें अधिकारियों को आवश्यक जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं को लेकर जो है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया और गायत्री राठौड़ ने स्वास्थ्य से रिलेटेड ये जो है विषयों पर समीक्षा की गई है। तो शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये समीक्षा बैठक, जिसकी वीडियो जो है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से वीसी के माध्यम से कई विषयों को इस बैठक में उठाया गया है और उन सभी विषयों को बिंदुवार तरीके से समझते हुए, उसका आकलन करते हुए और उन पर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जहां पर सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों और योजनाओं सहित जो विषय सामने आए उनको संबंधित अधिकारियों से बोला गया कि इसका तुरंत जो है संज्ञान लेते हुए
इस पर निर्देशों को अमल में लाया जाए। तो अधिकारियों को ये आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग की जो प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ हैं, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। राजस्थान पुलिस जवाबदेही जो है समिति के अध्यक्ष HR कुड़ी बीकानेर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि HR कुड़ी ने शनिवार को सर्किट हाउस में जनसुनवाई की और इसके पश्चात शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण किया है। वे रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में करेंगे और HR कुड़ी ने बताया कि पुलिस में जो है अनेक मुकदमे दायर होते हैं, उनमें से कुछ झूठे भी होते हैं। पुलिस दायर मुकदमों का अनुसंधान कर जांच करती है, उसमें जो है किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए, इसकी जांच की जा रही है। तो राजस्थान पुलिस जवाबदेही समिति के अध्यक्ष हैं HR कुड़ी बीकानेर पहुंचे हैं और पहुंचते ही वहां पर जो है सर्किट हाउस में उन्होंने जन सुनवाई की और जिनका जो है इन विजुअल्स के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से जो है वहां पहुंचे हैं और उसके बाद जो है वहां पर HR कुड़ी ने जो है जनसुनवाई की है सर्किट हाउस में और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की गई है। क्या क्या समस्याएं मूल रूप से लोगों को आम जीवन में आ रही हैं, जिसको लेकर जो है वो लगातार शासन प्रशासन के समक्ष गुहार लगाते हैं और उन समस्याओं का समाधान और निराकरण करने के लिए किस तरीके से जो है प्रशासन एक्टिव है, किस तरीके से उनकी समस्याओं को लेता है, सुनता है, समझता है, फिर उसके बाद जो है उस पर कार्रवाई करने के आदेश देते हैं, किस तरीके से उन समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये सारी चीजें बारीकियों को जो है उन्होंने जाना है, परखा है और फिर उसके बाद में वे रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में ही करेंगे। और साथ ही जो है बता दें कि जिस तरीके से FIR की अगर बात की जाए तो FIR भी काफी बड़ी संख्या में जो है पुलिस के पास आती हैं। क्षेत्र में तमाम तरीके के विवाद होते हैं, तमाम तरीके की जो समस्याएं होती हैं, जिनको लेकर जो है आम जनमानस जो है पुलिस के समक्ष पहुंचता है, जहां पर उम्मीद लेकर कि वहां से उनको इस अपनी समस्या में समाधान मिलेगा। और जो तमाम तरीके की FIR के बीच में जो कुछ जो है झूठे भी होती हैं और उनको लेकर जो है कहा गया है कि उसको आप ये इसका सत्यापन करें कि किस तरीके से कौन सी जो शिकायत है जिसमें FIR दर्ज की गई है उनको झूठी है और कौन सी जो है उसमें सच नजर आ रहा है, उसका आकलन कर और अनुसंधान कर और उसको लेकर अमल में लेकर आए और किसी भी प्रकार की कोई कोताही बरती न जाए। ये भी जो है उन्होंने वहां बीकानेर पहुंचकर जवाबदेही समिति के अध्यक्ष HR कुड़ी ने निर्देश दिए। हमारी समिति पुलिस के खिलाफ जो कंप्लेंट होती है उनकी सुनवाई करानी है। तो निश्चित तौर पर मेरे पास जो शिकायत आई है पुलिस से रिलेटेड है, पुलिस कर्मचारी करके कार्य से भी करते हैं, पुलिस द्वारा जो अनुसंधान किया जा रहा है उसमें और एक समस्या ये भी है कि तुरंत इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। उनकी जो FIR की शिकायत है वो अपराधी प्रकार है, उनके निस्तारण की भी शिकायत टाइम निस्तारित नहीं। उधर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ शुक्रवार को एक दिवसीय प्रवास पर आगरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने निजी सचिव संजय बघेल के चौसिंग ग्राम स्थित आवास पर जाकर उनके पिता स्वर्गीय रामशंकर सिंह बघेल के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। राठौड़ ने शोकाकुल परिवार में मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दें। और इस अवसर पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारीक, बीजेपी विधि प्रकोष्ठ संयोजक सौरभ सारस्वत सहित बीजेपी के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।
ग्रामीण विकास और पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने सिरोही जिले की 5 ग्राम पंचायतों में आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारण के संबंध में जनसुनवाई की। साथ ही विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री देवासी ने कहा कि आमजन की परिवेदनाओं का निस्तारण करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जिले में विभिन्न विकास कार्य करवाए जा रहे हैं और आगे भी करवाए जाते रहेंगे। वहीं देवासी ने जिले की कई ग्राम पंचायतों में पेयजल, सीसी सड़क, पुलिया निर्माण, पशुओं के लिए टीन शेड निर्माण कार्य सहित विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जयपुर से जोधपुर जाते समय तबीजी के पास अजमेर के कांग्रेसजनों ने साफा पहनाकर और माल्यार्पण कर स्वागत किया है। बता दें कि संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी भी यहां पर उनको दी गई है। अशोक गहलोत ने ग्राम तबीजी में रुककर मनरेगा में काम से लौट रही महिलाओं से उनका हालचाल जाना और उनसे बातचीत की। मनरेगा के तहत हो रहे काम, उसकी पेमेंट, उसकी परेशानियों के बारे में भी जानकारी एकत्रित की और इस अवसर पर आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ भी गहलोत के साथ नजर आए। तबीजी के सरपंच राजेंद्र गैना से भी अशोक गहलोत ने मनरेगा सहित अन्य विकास कार्यों और स्थानीय समस्याओं के बारे में भी बातचीत की। सरपंच गैना के आग्रह पर गहलोत और धर्मेंद्र राठौड़ ने ग्राम पंचायत भवन पहुंचकर वहां का निरीक्षण भी किया है और ग्राम पंचायत में चल रही लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे बालक बालिकाओं से भी बातचीत की। बीकानेर महिला समिति ने रैली निकालकर संदेश दिया कि जब जब सिंदूर पर हमला हुआ है, हमारे देश के दुश्मनों को जवानों ने करारा जवाब दिया है। देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी है और देश पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आनी चाहिए। इन्हीं जवानों के सहारे हम और हमारा देश सुरक्षित है। वहीं जिला कलेक्टर नम्रता बिश्नी ने कहा कि बीकानेर की महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए ये तिरंगा यात्रा रैली निकाली। महिला समाज की बीकानेर की तरफ सिंदूर पराक्रम पर एक रैली का आयोजन किया गया है। तो इस बात का संदेश देती है कि जो ऑपरेशन सिंदूर जो जी है उनके नेतृत्व में पूरा किया गया था, हमारे दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए गए थे और उन महिलाओं को दिया गया जो अपने आप में सक्षम थी और जिन्होंने इस बात को सिद्ध किया कि सिंदूर पर अगर कभी भी आंच आएगी तो उनको नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। और ये बात न केवल अभी वर्तमान में बल्कि इतिहास भी अगर उठा करके देख ले तो ये बात सिद्ध होती है कि जब जब सिंदूर पर हमला हुआ है तब तब उस दुश्मन का खात्मा हुआ है। मैं अपनी सेनाओं को धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने अपने पराक्रम को दिखा करके भारत देश की सीमाओं को सुरक्षित रखा है। आज बीकानेर की महिलाओं ने ये तिरंगा यात्रा निकाली है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसमें कंट्रीब्यूशन करने वाली हमारी भारतीय सेना का जो योगदान रहा है उस सबके सम्मान में आज ये रैली निकाली जा रही है। डूंगरपुर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने उपचुनाव के लिए सभी प्रकोष्ठ प्रभारियों को अपने अपने प्रकोष्ठ से संबंधित कार्य समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये निर्देश शनिवार को डीओआईटी सभागार में आयोजित उपचुनाव संबंधित बैठक में दिए हैं। बैठक में उन्होंने सभी प्रभारी अधिकारियों की अपने अपने प्रकोष्ठ से संबंधित अब तक किए गए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और महत्वपूर्ण निर्देश प्रदान किए। और वहीं उन्होंने प्रशिक्षण, कानून व्यवस्था और रैंडमाइजेशन, रूट चार्ट के आदि संबंध में जो है निर्देश प्रदान करते हुए मतदाता और मतदान दलों के गठन, रवानगी, बूथ पर पेयजल, बिजली, छाया सहित आवश्यक मूलभूत व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि व्यवस्थाओं की सुनिश्चितता के लिए संबंधित अधिकारियों को फील्ड विजिट कर निरीक्षण करने के भी निर्देश यहां पर दिए गए। और अब खबर हनुमानगढ़ से है।
जहां पर नवपद स्थापित एसपी हरिशंकर ने पदभार ग्रहण कर कार्यालय सभागार में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है और बैठक के बाद कार्यालय की सभी शाखाओं का निरीक्षण कर समस्त शाखा प्रभारियों और उपस्थित स्टाफ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इस दौरान उन्होंने अभय कमांड सेंटर में संचालित आपातकालीन हेल्पलाइन डायल 112 की जानकारी ली और हेल्पलाइन पर प्राप्त सूचनाओं के रिस्पांस टाइम का भी फीडबैक लिया है। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जनेश तंवर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक SIU CAW नीलम चौधरी, CO सिटी मीनाक्षी मौजूद रहे। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग की संयुक्त सचिव स्मृति सहारण ने अलवर जिला परिषद में बैठक लेकर कृषि, पशुपालन, राजीविका और जिले के विकास अधिकारियों को निर्देश दिए। विभागीय समन्वय स्थापित कर केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही NRLM योजना का लाभ ग्रामीण विकास परिक्षेत्र में कार्य करने वाली स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को दिया जाए ताकि स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को आजीविका संवर्धन में सहायता मिल सके। उन्होंने निर्देश दिए कि विभागीय समन्वय के साथ कार्य करते हुए सरकार की योजना से वंचित और पात्र व्यक्तियों को जोड़कर उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करें और इस दौरान जिला परिषद CEO सालुखे गौरव रविंद्र, राजीविका DPM रेखा रानी व्यास सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में मानस नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा बैठक हुई है। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने ई शपथ, खेल गतिविधियों और नशा मुक्ति शिविरों, हेल्पलाइन के प्रचार प्रसार को लेकर समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी नशा मुक्ति केंद्रों पर अनिवार्य रूप से CCTV कैमरे लगवाना सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर ने निर्देशित किया कि खेल गतिविधियों, चिकित्सा और परामर्श शिविरों और अन्य आयोजनों में भाग लेने वाले नागरिकों को अधिक से अधिक ई शपथ दिलवाई जाए। वहीं CMHO डॉक्टर नवनीत शर्मा ने जानकारी दी कि अभियान के तहत जिले में अब तक 183 नशा मुक्त शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें कुल 4216 नशाग्रस्त मरीजों का उपचार किया गया है। जिला परिषद CEO OP विश्नोई ने बताया कि अब तक 23 ग्राम पंचायतों को नशा मुक्त ग्राम पंचायत के रूप में चिन्हित किया गया है। महिला और बाल विकास विभाग ने बताया कि जिले की 1248 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 934 पर नशा मुक्ति से संबंधित वॉल पेंटिंग और नारा लेखन का कार्य पूर्ण हो चुका है। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के पर्यावरण विज्ञान विभाग की मेजबानी में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में उभरती चुनौतियों यानी कि ICECSDEC 2025 विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 25 से 27 मई तक किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में आयोजित किया जाएगा। इस संगोष्ठी में भारत सहित अमेरिका, नाइजीरिया, मलेशिया, इजिप्ट, बांग्लादेश, सऊदी अरब, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, नेपाल के साथ साथ फिलीपींस, चीन, श्रीलंका, तंजानिया, कुवैत जैसे 20 देशों के वैज्ञानिक, शोधार्थी, शिक्षाविद और पर्यावरण विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। बता दें कि अब तक 1400 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है, वहीं 600 से अधिक शोध सार प्रस्तुत किए जा चुके हैं। ये संविधान सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंट के ऊपर है कर रहे हैं। इसके 7 देशों के प्रतिनिधि कंफर्म है और अमेरिका की जो प्रतिनिधि है वो स्वयं आ चुके हैं, प्रत्यक्ष कर चुके हैं। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने इंटरनेट के क्षेत्र में काफी शोध किया है और यहाँ की कम्युनिटी के साथ पूरी प्रक्रिया में इस बार का असेसमेंट पेपर प्रेजेंटेशन के साथ इस बात का है कि पारंपरिक ज्ञान को हम अपने आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के साथ
जोड़े, इससे वो जन जन तक पहुंच सके और जनता सामान्य जनता सामान्य किसान सामान्य पक्षपात से अपने व्यवहार में अडॉप्ट कर सके और वो वैकल्पिक व्यवस्थाओं के बारे में ही जान सके। वे अपनी जिम्मेदारी है तो जानेंगे, हर बात है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ साथ कॉस्ट का फैक्टर भी उनको व्यवहार को डिटरमाइन करता है। उससे भी वो असेस कर सके कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या की जा सकती है, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकती है, जो सेफ भी हो सकती है, इन्वायरमेंटली ऐसी सारी व्यवस्थाओं के ऊपर तीव्र चर्चा होगी। और जब परिणाम आएंगे तो जैसा मैंने कहा कि वो परिणाम जब आएंगे उसे जन सामान्य की भाषा में कन्वर्ट बच्चों तक पहुंचाना और बच्चों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ये विश्वविद्यालय करेगी। Well, one is the reduction in nutrients that return to the soil. This is one of the things that I studied in my dissertation, which can have a cascade of effects, multiple effects afterwards. So the environment has less nutrients, less food for wildlife, and in the long run, less food for livestock. Also harm to different people's way of life, trees being sacred and being important to keep intact. खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर पांडुसर उपखंड स्थित आपणी योजना के सहायक अभियंता कार्यालय ठेकेदार के कार्मिकों का निवास स्थान बन गया है। आपको बता दें कि पांडुसर उपखंड का सहायक अभियंता कार्यालय देखरेख के अभाव में कबाड़ घर में तब्दील हो गया है, जिसकी हालात भी आज जर्जर अवस्था में पहुंच गई है। आपणी योजना के अधिकारियों की साठगांठ के चलते ये सहायक अभियंता कार्यालय भवन आपणी योजना के ठेकेदार की शरणार्थी बना हुआ है। इस सहायक अभियंता कार्यालय में ठेकेदार के कार्मिक दिन रात आराम फरमाते हैं, जिस पर विभाग के अधिकारियों की अच्छी मेहरबानी भी है। विभागीय अधिकारियों की आपसी मिलीभगत के चलते ठेकेदार के कार्मिक अपनी योजना के प्लांट से बिजली और पानी की भी जमकर चोरी करते हैं, जिन्हें कोई रोकने टोकने वाला भी दिखाई नहीं देता। सरदार शहर के महावीर विद्यालय में संचालित लिटिल वॉरियर्स स्पोर्ट्स एकेडमी के बच्चों ने जयपुर में हुई 21 से 23 मई राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में 4 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए, जिसमें दानिश, काव्या, शिवाय और कियारा ने स्वर्ण पदक और भव्या और मितांश ने कांस्य पदक जीतकर अपने जिले का नाम रोशन किया है। वहीं दिव्यांशु, प्रशांत, दीपक, मोहित ने भी अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस दौरान कोच मनीष वर्मा ने बताया कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कुल 600 बच्चों ने भाग लिया, जिसमें बच्चों ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी कैटेगरी में पदक हासिल किए हैं। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से दवा आपूर्ति प्रबंधन को सुदृढ़ रखने के उद्देश्य से प्रदेश भर में औषधि भंडारण गृहों और चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है। RMSCL के प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने निर्देशन में किए जा रहे इन निरीक्षणों के तहत मुख्यालय से टीमें विभिन्न जिलों का दौरा कर औषधियों की उपलब्धता, लू तापघात प्रबंधन, ऑक्सीजन की उपलब्धता, उपकरणों का रखरखाव और विभागीय कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का सघन परीक्षण कर रही है। जयपुर RMSCL के ADC मनोज धीर और रोशन लाल की ओर से मेडिकल कॉलेज औषधि भंडारण केंद्र जोधपुर, जिला चिकित्सालय पावटा और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालेसर का सघन निरीक्षण किया गया। टीम ने पाली जिले के चिकित्सा संस्थाओं का भी निरीक्षण किया है। निरीक्षण दल को स्थानीय अधिकारियों ने जिला औषधि भंडार में दवाओं की उपलब्धता, वितरण, वॉक इन कूलर और अन्य व्यवस्थाओं से अवगत करवाया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।